वीरता का महान खान गा रही थी कि ये संसार समाधि भंग हो गई। ये किसने मेरी हृदय वीणा की तार तार को छिन्न भिन्न कर डाला। बोलो बोलो कैलाशपति पलंकर, बोलो बोलो कैलाशपति पलंकर। ये होता आनंद का है हो धैर्यधारी, शीघ्र धैर्य धरो। ये उलझा हुआ पृष्ठ, ये उलझा हुआ पृष्ठ शीघ्र तो सुलझाओ तुम। ये होता शांत और अशांत आज मेरा मन। ये भिन्न व्याख्या बना के, ये भिन्न व्याख्या बना के ये व्याधियां फिर ये रोकती है ना। रास्ता तो दिखाओ नाथ, तुम्हारे सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। सिवा के सुहाग बिंदु शंकर तो हटाओ तुम, सिवा के सुहाग बिंदु शंकर तो हटाओ तुम। किंतु ये क्या, ये क्या, ये मानस हुआ जा रहा, ये भुगतान फलते हैं। ये युद्ध की चुनौती कौन दे रहा। ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे, ये पर्यायी बंदीजन भड़क उठे। ये कौन कह रहा कि संभालो, ये धनुष उठा लो। ये कौन कह रहा कानों में ये चला धरो खटकाने को। लेकिन नहीं, बल है तो मेरी भुजाओं में, बल है तो मेरी भुजाओं में, ये क्रोध है तो मेरी निगाहों में। श्रावण से अंबर तक ये दसों दिशाओं में जहां भी दृष्टिपात करता हूं केवल रावण ही रावण दिखाई देता है। ज्ञान और विज्ञान का जीता झांकता उदाहरण मैं हूं। मैंने अखिल विश्व की समृद्ध को राम के अपने लंका में वैभव का केंद्र स्थापित किया। फिर ये देता कौन आदेश कि रावण सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत मेरे मानस पटल पर ये आज भुजाएं मचलती है, ये भुजदंड फड़कते हैं, ये हृदय विचलित हुआ जा रहा। फिर भी कौन कह रहा कि रावण सावधान। ये जन्मा कौन लाल झूपर, अरे जन्मा कौन लाल झूपर। ये गीत क्रांत का किसने गाया। ये इस सखल भवन पर ये किसने बात बचाया। ये क्यों चकित होते चर्च हमारे, ये क्यों चकित होते चर्च हमारे। ये मानस ने बचाया। ये किसने सैन सजाई सीमा पर, ये किसने सैन सजाई सीमा पर। ये पजवाई में भेरी, ये औली डगमा खोल रही। क्या शेषण कर फेरी, क्या शेषण कर फेरी। मेरी इस पावन सीमा पर, मेरी इस पावन सीमा पर ये घर खूट का रतन कैसा। ये इधर उठी अग्निशिखाएं, ये धूधू करती दसों दिशाएं। ये फिर खान का दृश्य मरता ऊपर नीचे दाएं बाएं घम मथुरा सागर को। ये कौन पीढ़ा इसका पहला। अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर, अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश छोड़। ये तेरी काशी का, ये तेरी काशी का बन गया अक्षर पाचक महेश। तू ध्यान मग्न हो रहा उधर, तू ध्यान मग्न हो रहा उधर। ये सारा स्वदेश पीरान अब अपना विश्वास छोड़। अरे वो कालकूट पीने वाले भयंकर अब कैलाश छोड़। ये मैं स्वयं सरों में हो भरूं। अरे बहादुर जी पुत्र विधान करूं मन कमेश्वर। भोले कर दो शक्ति विधान, भोले तुम केवल मेरे साथ रहो। मैं सबको पाठ पढ़ा दूंगा। अरे भगवान कहने वाले को आज भूतल पर नाच छा दूंगा। भगवान शंकर आप तो हमें हमेशा सब ज्ञान दिया करते थे, शब्द उपदेश दिया करते थे, लेकिन आज जी रावण का मन विचलित क्यों। ज्ञात कराओ भगवान शंकर कि आज ये प्रकृति में परिवर्तन कैसा। ओम नमः शिवाय। ज्ञात हो गया मिथिला में रखा जन्म आज को
आज अंतिम दर्शनार्थ को पुकार रहा, किंतु ये क्या मैं देख रहा हूं कि इस धराधाम पर उस मायापत का आगमन, यदि उसका आगमन तो केवल मेरे कारण, यदि मेरे कारण तो फिर उसके लिए मेरी घोषणा है। घोषणा क्या कि भगाया क्षीर सागर से, अरे भगाया क्षीर सागर से, ये अवश्य भगाऊंगा। एक बनी शान की दुल्हन तो फिर लंका में बुलवाऊंगा। अरे जिसने तारका को मारा, अरे जिसने तारका को मारा, रावण से पैर बढ़ाया। अरे ठहर जरा नादान, मैं तेरा रंग देखूंगा, तुझसे मिलने के बहाने धनुष भंग देखूंगा। मैं मिथिला को प्रस्थान कर रहा हूं। एक बार सभी लोग प्रेम से बोले, बोल भगवान शंकर की जय हो। सुना आप लोगों ने दशानन जी को, और अब आप पातालपुरी से जिनका आगमन हुआ बाणासुर जी, बलि नंदन बाणेश की भूमिका अदा करने के लिए हमारे बड़े अति प्रिय और बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान बाणासुर अभिनेता हमारे भाई राम बाबू सिंह जी, उनको सुनेंगे आप लोग। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गंगा तरंग रमणी जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग मदात्हारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतः। जय 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 शिव शंकर, जय 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 अखिलेश्वर, जय 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 भूतेश्वर, पार्वती पति हर 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 महादेव। हे भूत भावन भगवान शंकर, आज यह बलिपुत्र बाणेश आपके चरणों में ध्यान समर्पित कर रहा था, लेकिन अचानक आज यह बरियाई मन उस मृत्यु लोक की ओर खिंचा चला जा रहा है। जिस पावन वसुंधरा को मेरे पिता वली ने दान में दे दिया था, तो क्या आज उस पावन वसुंधरा का कोई वह पावन कण ये रक्त से निमग्न होने के लिए ललायित हो रहा है शिवाकांत? यदि ऐसा नहीं तो क्या उस काली विकराली का खप्पर रक्त से रिक्त हो गया, या फिर ये प्यासी खड़क किसी पापी पाखंडी के रक्त को चाटने के लिए लायित हो रही है शिवाकांत? हे भूतनाथ, ये बार बार श्रवण रंध्रों में सावधान सावधान सावधान, ये सावधान करने की चेष्टा कौन कर रहा? हे भोलेनाथ, अब विदित करावे, ये तूफान उठी आधी, ये पत्ते के डोल उठी क्यों? ये मेरी अचल समाधि, ये समाधि भंग होने का कारण क्या है? ये कौन कर रहा त्रास? ये कौन कर रहा त्रास? किसने छोड़ी जीने की आस? ये कौन कर रहा त्रास? या आदि शक्ति ने शक्ति छोड़ी, या फिर ये वाहन उनका गुर्राया, या शिव ने नेत्र तीसरा खोला, या पड़ गया प्रभंजन का मंद प्रकाश? ये कौन कर रहा त्रास? ये श्रवण रंध्रों में सावधान 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 शब्द की प्रवृत्ति करने वाला कौन शिवाकांत?
आज देख रहा हूं तो ये 10 दिशाओं के दिग्गज, कच्छप, ये 12, ये महपाल, सभी अपने निज स्थानों को छोड़कर ये वायुमंडल में देवता अपने अपने विमानों के सहित आरूढ़ होकर शयन कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या है शिवाकांत? जैसे ही आज लगी हुई अपनी महल पर उस श्वेत ध्वजा को देखता हूं तो शिवाकांत ऐसा आभास करता हूं कि उस वसुंधरा में अभी किसी वीर ने जन्म नहीं लिया जो बाणासुर को युद्ध के लिए ललकारे। क्योंकि जब मैंने स्वयं आपसे युद्ध की इच्छा प्रकट की थी तब आपने मुझसे युद्ध करने के लिए मना किया और यह श्वेत ध्वजा दी की बाणासुर इसे अपने महल पर लगा दो। जिस दिन अचानक यह ध्वजा तुम्हारे महल से झुक जाए तब जान लेना कि किसी वीर ने तुमसे युद्ध करने की चेष्टा की है। तो फिर आज भी वह गर्वीली आन बान शान से हमारे महल पर वो ध्वजा फहरा रही है। तो फिर ये सावधान कर कर हमारे हृदय को ये आघात पहुंचाने वाला कौन? आज बरियाई मन ये बार बार कहने के लिए बाध्य हो रहा है शिवाकांत, लगता है आज वो बरसों पुरानी इच्छा पूर्ण होने वाली है। किसकी मैया ने ना हर जाया जिसने ये छोटा सिंह जगाया, अरे किसने जीने का खौफ न खाया। बहुत सावधान शिवाकांत, आज पुनः आपके चरणों में ध्यान समर्पित करता हूं। अवगत कराएं शिवाकांत, ये हृदय में व्याकुलता का कारण क्या है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कारण बड़ा ही दिव्य है। हृदय आवेश में आ गया, लेकिन जब कारण को जाना तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कारण में विशेष वो जन्मी जाकर दिव्य धरा में पावन परम पुनीता, हर्षित होकर नपति जनक ने रचो स्वयंवर सीता। राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रखा है। स्वयंवर में देश देशांतर के राजा महपाल एकत्र हैं। क्यों नहीं? राजा जनक ज्ञानी है, साधारण ज्ञानी नहीं, जो ब्रह्म तत्व को जानने वाला हो, जो ब्रह्म को जानने वाला है। ऐसा ज्ञानी राजा जनक आज उस भगवान शंकर के पावन आयुध के माध्यम से उस परमात्मा की खोज कर रहे हैं। हृदय से साधवाद है राजा जनक, लेकिन ये कौन? ये सावधान, ये कौन आकाश मार्ग में पुष्पक विमान? ये तो लंका राजा रावण के पास, तो क्या ये मिथिला की ओर जा रहा है? अवश्य स्वभाव से ही दुष्ट है। राजा जनक ने सीता स्वयंवर को एक नाम यज्ञ का दिया है, और ये लंका का राजा रावण है दुष्ट, ये है निशाचर। जहां पर यज्ञ होता है निशाचर पहुंचकर संतों को दुख देते हैं। देखत यज्ञ निशाचर धावे, करे उपद्रव मुनि दुख पावे। तो क्या ये मिथिला की ओर जाएगा? अवश्य स्वभाव के वशीभूत यह लंका का राजा रावण आज मिथिला पहुंचेगा, तो सावधान हो जा। मैं खूब जानता हूं इसको, जिस जगह आज ये जाएगा, अरे ये मत में मत वाला रावण है, सब मनमानी कर दिखलाएगा। लेकिन हो जा सावधान, जब तक ये पाताल निवासी जिंदा है तू मनमानी ना करने पाएगा। बस अब करूं प्रस्थान मिथिला को, यही आज्ञा पुरारी की, न मेटूंगा कभी भी। स्वायस उस गंगधारी की चलना चाहिए मिथिला की ओर। बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। वाह भाई, देखिए दोनों ही बड़े ही उज्ज्वल विद्वान अभिनेता हैं, और इनको सुनेंगे आप लोग जब ध्यान से, तो आप लोगों को बड़ा आनंद मिलेगा कि बड़ी विद्वतापूर्ण चर्चा हो रही है। इसी पर हमारे लेके सम्मानित श्री मेहरबान राजपूत जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं बाणेश जी के सुंदर अभिनय पर और 51 मुद्राएं दशानंद जी के सुंदर अभिनय पर भेंट की गई हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आ पहुंचा मिथिला, बड़ी ही सुंदर समाज है राजा जनक की। ऐसे सुंदर समाज के अधिष्ठाता
राजा जनक से मिलने की इच्छा हृदय में हो रही है। मिथिला के संदेश वाहक महाराज, जाओ बंधु, जाकर अपने नृपत से कहो कि वो पाताल निवासी बलिपुत्र बाणेश का आगमन हुआ है। हम तुम्हारे महाराज से मिलना चाहते हैं। जो आज्ञा। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। महाराज, बलिपुत्र बाणेश जी का मिथिला में आगमन हुआ है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहें मेरे लिए क्या आज्ञा है। बलिपुत्र बाणेश जी का आगमन अहो भाग्य हमारे, चलकर के उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। ओह बाणेश